Okay, okay. Okay, thank you. Good evening, all the dignitaries and the participants. On behalf of JSPM's Rajarshi Shaw College of Engineering, MBA department, I welcome our today's speaker, Mr. Avinash Chatty sir. I thank our Honorable Dr. T.K. Sawant sir, Founder Secretary, JSPM, Dr. R.K. Jain sir, Principal RSUI, Professor Ravi Sawant sir, JSPM Executive Member, Professor Bilare sir, Executive Campus Director, Dr. Amey Chaudhary sir, HOD MBA Department, who have been a constant support and motivation for organizing this particular webinar. It's a proud moment for me to introduce you to our today's speaker, who's a corporate trainer and by profession is a civil engineer, is an entrepreneur, motivational speaker, and a youth icon, leadership consultant, and business consultant and a trainer. Sir, by profession is a civil engineer and has done masters in construction management and has achieved rapid recognition as a sound entrepreneur and a motivational speaker and a business consultant. His passion is to innovate in everything and he associates himself to an education field and training and consultancy. And without taking much time, and all of us are very eager to hear from him. Thank you very much for accepting our invitation, sir. And I request you to please go ahead with the session. Yes, Thank you very much for accepting our invitation, sir. Thanks, Sasha madam. Thank you very much. Please, Avinash sir, take your session. Okay, okay, yeah. Thank you so much for such a warm welcome. I like to welcome all of you for this session. And today I'm going to provide you one quality which will be which will be essential for your leadership. एक ऐसे क्वालिटी के ऊपर बात करूंगा जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपका बेसिक घर का रिलेशनशिप हो या फ्रेंड्स में आपका रिलेशन हो, हर जगह पे आपको ये यूजफुल होगा. फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. सी, बचपन से हम एजुकेशन लेते हैं, हम ग्रोथ लेते हैं लाइफ में, नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, तो हमें एक चीज सिखाई जाती है और एक बहुत बड़ा अजम्पशंस हम लोग करते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, एक लीडर होने के लिए हम सब लोगों में एक क्वालिटी होना बेहद जरूरी है और वो है बात करने की क्षमता. अच्छा स्पीकर होना बेहद जरूरी है, हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं हो, अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, तो आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको उसका सामना करना पड़ सकता है और लाइफ में आप ग्रोथ भी नहीं ले पाते हो. ये एक बहुत बड़ा अजम्पशन है, मैं भी मानता हूँ इसको, कि अच्छा कम्युनिकेशन होना, अच्छा स्पीकर होना अपने अपने फील्ड में बेहद बेहद जरूरी है. बट आज यहाँ पे मैं उस क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्पीकिंग एबिलिटी कितना अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आज बात नहीं करने वाला हूँ. मैं कुछ ऐसे क्वालिटी के ऊपर बात करने वाला हूँ जो शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी इसके पहले. एंड दैट क्वालिटी इज एबिलिटी ऑफ लिसनिंग. यस, आई एम करेक्ट. एबिलिटी ऑफ लिसनिंग. कैसे आप लोगों को सुनते हो, कैसे आप में वो कला है लोगों को सुनने के लिए, उस विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ. तो सबसे पहले आप सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ज्यादातर लोग आप वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, अपने अपने फील्ड में आप लीडर हो. लीडरशिप के क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, एक्सट्रीम अच्छे लेवल पे होनी चाहिए आपको ग्रोथ के लिए. तो एक लीडर कौन होता है? आप सब लोग, जैसे मैंने कहा, वर्किंग प्रोफेशनल है. कुछ लोग आपको रिपोर्ट करते होंगे, कुछ लोग आपको बॉस बोलते होंगे. तो एक लीडर में बेहद सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी होती है, या लीडर कौन होता है? मेरे हिसाब से, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक लीडर वो होता है जिससे लोग बात करने में कंफर्टेबल होते हैं. एक लीडर अपने कलीग्स को, अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको अच्छी तरीके से समझता है, उनको सुन के लेता है, उनको उनके प्रॉब्लम्स, उनके आइडियाज को वो अच्छी तरह से समझता है. तो बेसिकली लिसनिंग ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है. सुनने में ये बहुत आसान लग सकता है कि लिसनिंग तो करना है हम लोगों को,
उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्वालिटी ऐसे कौन सी बड़ी है जिससे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे उदाहरण से, ऐसे एग्जाम्पल से मैं आज आपको प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। देखिए, सबसे पहले मैं पहले एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। आई थिंक 2011 का वर्ल्ड कप, आप में से जितने भी लोग क्रिकेट के फैंस हैं, 2011 का वर्ल्ड कप मुझे आज भी याद है। हम लोग जीते थे, इंडिया बहुत अच्छे मार्जिन से जीता था। धोनी का वो लास्ट बॉल में उन्होंने सिक्स मारा था, लास्ट बॉल में नहीं मारा था, लास्ट रन उन्होंने सिक्स से बनाए थे, छक्का मार के बनाए थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर इन 2011 आई वाज इन पुणे डूइंग माय इंजीनियरिंग, और बहुत सेलिब्रेशन हुआ था। हम हमारे हॉस्टल से बाहर निकलकर रोड पे बहुत सेलिब्रेशन किया था उस टाइम वगैरह। तो बहुत ज्यादा क्रेडिट धोनी को दिया गया, सारे प्लेयर्स को उस टाइम क्रेडिट दिया गया। लेकिन उस समय आप सब लोग जानते हैं MS धोनी who was the coach of Indian cricket team? Who was the coach of Indian cricket team that time in 2011? The name is Gary Kristen. Gary Kristen थे जो भारत को वर्ल्ड कप जिताने में जिन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, बहुत बड़ा रोल उन्होंने निभाया था। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखा 2011 के बाद। जहीर खान का इंटरव्यू देखा, युवराज सिंह का देखा, जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे, हरभजन सिंह का देखा, उनके इंटरव्यूज में मैक्सिमम लोगों ने क्रेडिट उनके कोच को दिया, उनके लीडर को दिया, यानी गैरी क्रिस्टन को दिया। और सारे इंटरव्यूज में एक चीज कॉमन थी, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि व्हाई गैरी क्रिस्टन वाज द बेस्ट कोच एवर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और कुछ रिसर्च से मुझे पता चला, देखिए हमारा एजम्पशंस मैंने जैसे कहा, अच्छा कम्युनिकेशन होना, अच्छी तरीके से बात करना बेहद जरूरी है, हम सब लोग जानते हैं और हम उसके ऊपर काम भी करते हैं। लेकिन गैरी क्रिस्टन was not a good speaker. Yes, I repeat, Gary Kristen was not a good speaker. Gary Kristen was a good listener. स्पीकर होने से पहले हम सब लोग एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। एज आई सेड, मैंने जितने भी इंटरव्यू सुने सारे क्रिकेटर्स के, सब लोगों का यही बोलना था, जब भी वो दिक्कत में होते थे, जब भी वो प्रॉब्लम्स में होते थे, जब भी वो कोई नई आइडिया लेके जाते थे गैरी क्रिस्टन के पास, तो गैरी क्रिस्टन उसे अच्छी तरीके से सुनते थे, अनइंटरप्ट वे में सुनते थे, उनको बीच में टोकते नहीं थे, उनको बीच में रोकते नहीं थे, और पोलाइटली सुन के लेते थे, उनका ओपिनियन समझ के लेते थे, और फिर उसके बाद उनको चाहे तो फिर जरूरत नहीं है तो एडवाइस नहीं देते थे। हम सब लोग देखते हैं, देखिए हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे मैंने कहा ऑफिस में कुछ लोग आपको रिपोर्ट करते होंगे, कुछ लोग आपसे आपको देख के सीखते होंगे। घर में भी आप देखिए, अगर आपके बेटे हैं, आपकी बेटी है, उनका और आपका रिलेशन, हस्बैंड वाइफ है, उनका और आपका रिलेशन, एक कोच है और एक क्लाइंट है, उनका रिलेशन, आपके स्टूडेंट और आपका रिलेशन, इन सारे रिलेशंस में एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है लिसनिंग। अगर आप सामने वाले को अच्छी तरीके से नहीं सुनोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑन वन इंटरेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पीच और एनी काइंड ऑफ सेशन और दैट काइंड ऑफ थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जहां पे वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, तब हम लोग किस तरह से सामने वाले को सुनते हैं, उसी के ऊपर से आपके रिलेशंस डिसाइड होते हैं, उसी के ऊपर से आपका ग्रोथ डिसाइड होता है। देखिए, इस दुनिया में हम सब लोगों को ऐसे लोग पसंद है जो सक्सेसफुल है और हम्बल है। आई रिपीट, जो सक्सेसफुल है और जो हम्बल है, ऐसे ही लोग हमें पसंद आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। अगर आप कोई सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, कोई किसी सेलिब्रिटी के अगर आप फैन हो, और आपके सिटी में उनका एक शो होने वाला है, ऐसा इमेजिन करके चलिए थोड़ी देर के लिए। अब वो शो में आप पहुंच गए, आपने वो लाइव सेशन उनका अटेंड किया है, उनसे मिलना, आपको स्टेज पे जाके उनसे मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। आप स्टेज पे चले जाते हो बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि आपका लीडर आपके सामने है, आपका इंस्पिरेशन आपके सामने है, आपका आइडियल आपके सामने है। वहां पे जाके उनसे बात करने का मौका है। आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ वहां पहुंचते हो और उनसे बात करने की कोशिश करते हो। देखिए, जब आप वहां पे पहुंचते हो और जब आपका नंबर आता है, जब वो आपसे मिलते हैं, यहाँ पे हम दो केसेस देखते हैं। पहला केस, जहाँ पे आपका जो लीडर है, जो सेलिब्रिटी है, उन्होंने आपसे आंखों में आंखें डाल के बात की,
आपको इम्पोर्टेंस दिया, आप जो बोल रहे हो उसे अच्छी तरीके से सुन के लिया, और 1-2 मिनट आपके साथ गुजारे, आपके साथ सेल्फी वगैरह लिया, और फिर आप वहां से चले गए। दैट मोमेंट आपका जो फीलिंग होता है वो जबरदस्त फीलिंग होता है, बिकॉज एज आई सेड वी ऑल लाइक पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड हम्बल। यहाँ पे अगर सामने वाले सेलिब्रिटी ने आपको इंपॉर्टेंस दिया तो यू विल फील ही इज हम्बल, यू विल फील व्हाट वी से कनेक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। लेकिन दूसरे केस में अगर आप वहां पे पहुंचे लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, कुछ रश की वजह से, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से आपकी और उनकी मुलाकात नहीं होती है, या मुलाकात होती है लेकिन ही और शी हैज नॉट गिवन यू दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, और उस तरीके से उन्होंने आपको आपसे बातचीत नहीं की, तो उस सिचुएशन में आपका फीलिंग क्या होगा? आप अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो ठीक है, लेकिन बहुत बार 90% वी मे फील कि अरे सक्सेसफुल है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है, सक्सेसफुल है लेकिन इंसान घमंडी है। उसी प्रकार से आपके बच्चे हैं, जब भी वो स्कूल से आते हैं हमेशा आपको पूरे दिन का समरी बताने की कोशिश करते हैं, आपसे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग सुनते हैं या हम लोग इग्नोर करते हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। सुनने में भी बहुत प्रकार होते हैं, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल है, आप सुनते हो, आप इग्नोर करते हो? दूसरा, आप कोई जजमेंट उन्हें देते हो, कोई एडवाइस देते हो, बीच में ही उसे इंटरप्ट करते हो? ये मेरा सवाल है आपसे। अगर आप एक हस्बैंड है, आपकी वाइफ आपको कुछ बताने की कोशिश करती है, आप उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देते हो, या वो आपको बताने की कुछ कोशिश कर रही है, आप काम में लगे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, किस तरीके से आप सामने वाले को लिसन करते हो, उसके ऊपर आपके रिलेशंस, आपका जो करियर होता है वो डिपेंड करता है। यस, आई वांट टू हाईलाइट द पॉइंट। देखिए, स्पीकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन होना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आई फील, दैट इज लिसनिंग। गैरी क्रिस्टन ने जो वर्ल्ड कप भारत को जिता के दिया, मैंने जैसे कहा बहुत बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे ही प्लेयर्स उनसे मिलते, उनसे आइडिया शेयर करते, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, गैरी क्रिस्टन उनका मनोबल बढ़ाते, उन्हें कभी जजमेंट नहीं देते, बीच में ही टोकते नहीं, उनकी बात सुन के लेते, जिससे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस और निखरता, और ज्यादा बेहतर होता। और जिसकी वजह से ही भारत, मैं कहूंगा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं एक चीज के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, लिसनिंग, और उसी के फैक्टर की वजह से भारत वर्ल्ड कप जीता था। फिर आप देखिए, कोई भी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स जिनको भी आप फॉलो करते हो, अगर आप कोई पॉलिटिकल लीडर्स से मिले हो जो उनके करियर ग्राफ काफी अच्छे हैं, जिनसे आप मिले हो, देखिए इनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है। जब भी आप उनसे मिलने जाते हो, जब भी आप इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हो, ये उस समय आपको बेहद इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करेंगे, उस समय ये आपको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो बात अलग है, वो आपका काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन उस समय जब आप उनसे मिलते हो, देखिए शांति से आपको सुनने की कोशिश करेंगे, आपको जजमेंट देने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको इन शॉर्ट सिग्निफिकेंस देने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होता है, आपका उनकी तरफ देखने का जो नजरिया है वो और निखरता है और बेहतर होता जाता है। आप देखिए, मैंने नरेंद्र मोदी जी सर के बारे में सुना है, शरद चंद्र पवार सर के बारे में सुना है, नितिन गडकरी साहब है, उनके बारे में सुना है। ये लोग जब भी उनके लोगों से मिलते हैं, उनमें ये चीज कॉमन होती है। तो लिसनिंग एक ऐसी एबिलिटी है जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मेरे एक फ्रेंड है जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है कृष्णकांत। मैं उन्हें लगभग 6 साल से जानता हूँ, कृष्णकांत जी को। और कृष्णकांत एक ऐसी पर्सनालिटी है, जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग उन्हें जानते हैं, हर कोई उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, हर कोई उनसे प्यार करता है। देखिए, आपके लाइफ में भी ऐसे लोग रहेंगे आसपास जिनके सपोर्टर्स ज्यादा है, जिनको ज्यादा लोग प्यार करते हैं, जिनको ज्यादा लोग क्रॉस नहीं करते, हेट नहीं करते, ऐसे लोग होते हैं, राइट? तो कृष्णकांत भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है। कोई पोस्ट अगर फेसबुक पे डालते हैं तो आई थिंक आधे घंटे में ही 100-150 का आंकड़ा वो पार कर देती है लाइक्स का। उनके बर्थडे कृष्णकांत जी के दोस्तों में एक फेस्टिवल होता है, उनका बर्थडे यानी सेलिब्रेशंस होता है बहुत। कहीं भी जाता है कृष्णकांत, कनेक्शंस बनाने में बहुत माहिर है। जबरदस्त
फ्रेंड्स है उसके, बहुत ज्यादा क्वांटम में फ्रेंड्स है, और हर कोई मतलब कृष्णकांत नाम सुनते ही एक स्माइल आ जाता है। इसी के ऊपर मैंने रिसर्च किया व्हाट एग्जैक्टली क्या स्पेशल क्वालिटी है कृष्णकांत में। देखिए, कृष्णकांत का जो कॉन्वर्सेशन का पैटर्न है, कृष्णकांत का जो बात करने का तरीका है, वो 2 फेजेस में डिवाइड करता हूं मैं, आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फेज 1 और फेज 2, इस तरीके से उसको समझते हैं। अब कृष्णकांत जब भी बात करते हैं फेज 1 में, यानी पहले क्या करते हैं, जब भी वो किसी से मिलते हैं, जब भी अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो फेज 1 यानी शुरुआती पार्ट में कॉन्वर्सेशन के, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे जिसे उत्तर देने में सामने वाले को अच्छा लगता है, जिस टॉपिक पे बात करने के लिए सामने वाले को अच्छा लगता है। अभी जैसे ही मैं कृष्णकांत को मिलता हूँ या फोन पे हमारी बातचीत होती है, सबसे पहले कृष्णकांत मुझे बोलेगा, यार यूट्यूब पे जो तूने परसों वीडियो डाला, वो क्या जबरदस्त वीडियो डाला है, क्या बात किया है तूने। अब जैसे ही मैं ये सुनता हूँ, तो मेरे अंदर का जो सिग्निफिकेंस है, ये नीड फुलफिल हो जाता है, और मैं और ज्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं बताने लगता हूँ, हाँ यार बहुत ज्यादा मेहनत की थी मैंने उस वीडियो पे, वगैरह वगैरह। तो देखिए, पैटर्न को समझिए। फेज 1 में ही ट्राइज टू डू आस्क यू समथिंग विच अट्रैक्ट्स यू। ऐसा कुछ बात करेगा, ऐसे कुछ सवाल पूछेगा जिससे आप ओपन अप होगे। यस, आई रिपीट, ऐसा कुछ पूछेगा जिससे आप ओपन अप होगे, और जैसे ही आप ओपन अप हो जाओगे, फिर आप बात करते रहोगे, राइट। अब जब आप बात करते हो, अब वो कृष्णकांत सेकंड फेज में आता है। जब हम बात करते हैं, उसको इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं करते। अब देखिए, फोन कॉल्स आप करते हो, अभी बहुत ज्यादा फोन कॉल्स हुए होंगे आपके लॉकडाउन की वजह से। देखिए, जब भी आप लोगों से बात करते हो, आजकल क्या होता है, कॉन्वर्सेशन में आप कुछ बताने की कोशिश करते हो, सामने वाला आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, वो सामने वाला भी क्लैश होता है, फिर हम चुप बैठते हैं या वो चुप बैठता है, या फिर हम हमारा आवाज बढ़ा देते हैं, हम बोलते हैं अरे ऐसा हुआ था, ताकि वो शांत हो जाए। मतलब हर बार हम कॉन्वर्सेशन में सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है दोस्तों, कि हम लोगों को हमारे ओपिनियन रखने में बड़ा मजा आता है, हम लोगों को बात करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर सामने वाला गुड लिसनर नहीं है, सामने वाला अगर सुनने को तैयार नहीं है, तो आपका और उनका कनेक्शन कभी नहीं बनेगा, या बनेगा लिमिटेशंस में बनेगा। देखिए, आपके जो भी दोस्त है, अब देखिए, जो गुड लिसनर्स है, उनसे आप ज्यादा बात करते होंगे, उनसे ज्यादा आप बात करने की कोशिश करते होंगे। तो उसी प्रकार से मैं आपको कुछ 5 रूल्स, 5 टिप्स में आपको देने की कोशिश करता हूँ कि लिसनिंग कैसे करें। अभी मैं पिछले 10-15 मिनट से बात कर रहा हूँ, कैसे लिसनर होना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, सुन सुन के कैसे आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, राइट। तो 5 रूल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला रूल होता है अनइंटरप्टेड लिसनिंग। यस, आई रिपीट, पहला रूल होता है अनइंटरप्टेड लिसनिंग। अनइंटरप्टेड लिसनिंग मतलब जब भी आप किसी को सुनते हो, उनको इंटरप्ट करने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज। आप जब भी आपके बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, उसको इंटरप्ट मत कीजिए, उसकी बात पूरी खत्म हो जाने दीजिए, एक पॉज लीजिए बड़ा, और फिर कुछ ना कुछ आपको जो जो भी बात करनी है वो बाद में कीजिए। कोई भी बात कर रहा है, उसको इंटरप्ट करते हैं, फिर हम हमारा बीच में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उससे कनेक्शंस टूटते हैं। वो लोग आपसे कम बात करने के लिए कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से, और आपसे दूर रहने के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू टॉक, एवरीवन वांट्स टू, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेस करने में बड़ा अच्छा लगता है सबको। दूसरा जो रूल है वो है 80-20 प्रिंसिपल का। यस, आई रिपीट, दूसरा रूल जो है वो 80-20 प्रिंसिपल का है। 80% क्या है और 20% क्या है। अगर आप सेल्स में काम करते हो या जहां पे काउंसलिंग का काम होता है, देखिए, काउंसलिंग में ऐसा बोला जाता है कि आप लोगों ने ज्यादा बात करनी चाहिए। सेल्स में मैंने देखा है, बहुत सारे सेल्स ट्रेनिंग मैंने सुने हैं। मैं जो सेल्स ट्रेनिंग लेता हूँ, वो मैं लिसनिंग के ऊपर ज्यादा देता हूँ। लेकिन बहुत सारे सेल्स ट्रेनिंग मैंने देखे, वहां पे जो ट्रेनर है वो बताने की कोशिश करता है कि आप ज्यादा बात करो। ऐसा नहीं होता है। आजकल का जो कस्टमर है, वो अलग लेवल का कस्टमर है। अगर कस्टमर आता है दुकान में, लेट्स टेक एग्जांपल, आपने भी ये अनुभव महसूस किया होगा। अगर आप बाहर से आते हो कोई चीज खरीदने, और सामने वाला सेल्स पर्सन नॉन स्टॉप आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, ये लीजिए वो लीजिए, नॉन स्टॉप, वो सुन के ही नहीं ले रहा है आपको क्या बोलना है, तो व्हाट विल हैपन, आप उस पेन से दूर भागने की कोशिश करोगे, बराबर है ना, आप वो प्रोडक्ट लोगे ही नहीं। सेल्स में या फिर काउंसलिंग में आपको 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना है, यानी 20% आपको बात करनी है और 80% आपको सुनना है। यस, मैं बराबर बोल रहा हूँ, 80% आपको सुनना है,
और 20% आपको बात करनी है। इसमें भी 20% जो आप बात कर रहे हो वो प्रिसाइजली बात करनी है। जैसे हमने देखा कृष्णकांत के फेज में, फेज 1 में वो कुछ ऐसे सवालात करेगा, ऐसा कुछ बात करेगा जो हमारे इंटरेस्ट के आसपास है, हमारे इंटरेस्ट के सराउंडिंग में है। जैसे आप आपके स्टूडेंट से बात करते हो, जैसे आप आपके कस्टमर से, क्लाइंट से बात करोगे, तो ऐसे कुछ सवालात कीजिए, ऐसे कुछ 20% टॉकिंग का जो कुछ पार्ट है वो पहले कीजिए, जिससे कस्टमर ओपन अप हो जाएगा। देखिए कस्टमर धूप से आया है, टेंशन में है, और हम लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, वो हैंग हो जाएगा। उसको कुछ सवालात कीजिए, उसको ओपन अप होने की कोशिश कीजिए, वो अच्छा ओपन अप होगा। और फिर ओपन अप होने के बाद उसको आप, आपका जो एडवाइस है, आपका जो सजेशन है, या आपका जो सेलिंग का पार्ट है, जो भी आपका पार्ट है, उसके बाद देने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने आपको पहला रूल बताया अनइंटरप्टेड लिसनिंग, मैंने आपको दूसरा रूल बताया 80-20 प्रिंसिपल का। अब मैं तीसरे रूल के ऊपर आता हूँ। तीसरा है बी अ जेन्युइन लिसनर। यस, आई रिपीट, तीसरा रूल मैं बता रहा हूँ, बी अ जेन्युइन लिसनर। जेन्युइन लिसनर यानी क्या? सुन तो रहे हैं किसी को, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ अलग है, आप कुछ काम कर रहे हो। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना घर में, कोई हमसे बात करता है और हम कुछ काम करते करते, लेट्स से मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ते पढ़ते सुन रहा हूँ। अब वो बेचारा सामने वाला बात कर रहा है कर रहा है कर रहा है, एक दो बार वो पूछता है, अरे तू सुन रहा है ना, अरे तू सुन रहा है ना, हम बोलते हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। एक लेवल बाद वो बोलता है यार तू सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, फिर हम भी फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं यार मेरे कान तो खुले, आंखें मेरे इधर है। उससे क्या होता है, उसका मॉरल डाउन हो जाता है, जो सामने वाला बात कर रहा है। या हमने देखा है बहुत बार, अभी फोन पे लगे होते हैं हम लोग, फोन पे बात करते हैं, और सामने वाला, घर में देखिए फोन पे है, सामने वाला बात कर रहा है। देखिए आप सुन रहे हो वो बराबर है, लेकिन जेन्युइनली उसको नहीं लगता है कि आप सुन रहे हो। और अपना ब्रेन भी इतना मल्टीटास्किंग तो नहीं हो सकता है कि आप उसको भी सुन रहे हैं या मोबाइल पे भी हो। उसका मॉरल डाउन होगा, वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो तीसरा जो रूल है, जैसे मैंने कहा, बी अ जेन्युइन लिसनर। यस, जेन्युइन लिसन कीजिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे रखिए, उससे जब बात करोगे स्माइल कीजिए, उसको अच्छा लगेगा आप उससे सुन रहे हो। मैंने आपको बताया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यस, चौथा पॉइंट है बी नॉन जजमेंटल वाइल लिसनिंग। यस, चौथा पॉइंट है बी नॉन जजमेंटल वाइल लिसनिंग। नॉन जजमेंटल यानी क्या? हम लोग देखते हैं, हम तुरंत कोई भी चीज को जज करते हैं। कोई सामने से बात कर रहा है, हम जज करेंगे, कोई सामने से बात कर रहा है, हम जज करेंगे, एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, सजेशन देने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, वो कनेक्शन टूटेगा, और फिर नहीं हो। जज मत कीजिए पहले। बच्चों के साथ जैसा करते हैं हम लोग ज्यादा, तो बच्चे धीरे धीरे आपसे दूर जाएंगे, देखना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा मैं बात करता हूँ यार, मेरे को मम्मी एडवाइस देती है, पापा एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। सुन के लीजिए शांति से, फिर उनको एडवाइस दे सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं। और पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, लिसन विथ लवर्स इंटेंसिटी। यस, आई रिपीट, फिफ्थ पॉइंट इज लिसन विथ लवर्स इंटेंसिटी। लवर्स इंटेंसिटी यानी क्या? जब हम किसी के प्यार में होते हैं, हम किस तरीके से उनकी बातें सुनते हैं। जब हम किसी को लाइक करते हैं, हम किस तरीके से उनकी बातें सुनते हैं। आपको समझ रहा है? उस इंटेंसिटी से आपको समझना है, उस इंटेंसिटी से आपको सामने वाले का बात सुनना है, लवर के इंटेंसिटी से, जिससे देखना आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे। कोई भी फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिस में भी, घर में भी, बाहर भी, कहीं पे भी आप ये लिसनिंग का क्वालिटी अप्लाई कीजिए, और देखिए आपके रिजल्ट्स नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। मैं आपको मेरा एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद मैं फाइनल पॉइंट पे आता हूँ। मेरा एक लाइव एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। वो लाइव एग्जांपल बेसिकली पुणे से है। मतलब मैं पुणे में एक डी एडिक्शन सेंटर है, उसे व्यसन मुक्ति केंद्र बोलते हैं। मतलब जहाँ पे जो नशा करते हैं लोग, उनका वहाँ पे काउंसलिंग होता है, उनको रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, और वहां से उनको बाहर, एडिक्शंस की वजह से वो होता है। तो वहां पे मुझे याद है, पुणे में एक बड़ा सा ये सेंटर है, जहाँ पे मुझे इनवाइट किया था एज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन। जहाँ पे मैं गया, उन लोगों से बातचीत की, काउंसलिंग किया, सेशन लिया। तो सेशन के बाद एक काउंसलिंग रूम था, जहाँ पे हम सब लोग मिले, वहाँ के जो पेशेंट्स है, मैं उनसे इंटरेक्शन कर रहा था। तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस की, वहां पे जो एक पार्टिसिपेंट्स थे, एक पेशेंट थे, उनका नाम है अमोल, जो अमरावती से बिलोंग करते हैं। तो अमोल के साथ मेरा इंटरेक्शन चल रहा था। तो अमोल ने बताया, जब वो उस सेंटर में आए थे सबसे पहले, पहला दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि एकदम से नशा छोड़ना था, घर वालों ने फोर्सफुली उन्हें भेजा था। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, तो
उनका पहले दिन तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सेकेंड डे में वो बताते हैं कैसे उनका काउंसलिंग किया गया। उन्हें एक रूम में बुलाया और कुछ सवालात उनसे किए, तो वो सवालात के आंसर्स उनसे लिए गए और उन्होंने एक पैटर्न मुझे बताया किस तरीके से देखो लिसनिंग काम करता है। जो लोग हर्ट है, जो लोग उस प्रोसेस में है, कैसे हील करता है लिसनिंग। देखिए अमोल बताते हैं काउंसलर का जो पैटर्न था सवाल पूछने का वो ऐसा था। वो पहले तो एक सवाल पूछते थे, जैसे ये आपको आदत कब से लगी, अब अभी ये सवाल है। अभी अमोल को उसे एलॉबरेट करना है ब्रीफली, जैसे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए इस नशा की वजह से, तो उनको एलॉबरेट करना है इस चीज को। बराबर है, तो इस तरीके से सवालात फिर आंसर। अब अमोल बताते हैं पहला दूसरा सवाल तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में एक ऐसे फेज में चला गया, एक ऐसे वर्ल्ड में चला गया जहां पे जो काउंसलर मेरे सामने बैठी थी वो पूरी तरीके से ब्लर हो गई। मुझे दिखाई नहीं दे रही थी काउंसलर, मुझे उसकी आवाज आ रही थी। मैं मेरे वर्ल्ड में चला गया था, मेरे सराउंडिंग में चला गया था, मेरे प्रॉब्लम्स में चला गया था कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कितने बार ड्रिंक करता था, ड्रिंक करने के बाद झगड़े होते थे, मेरा कोई सुन के नहीं लेता था। आप देखिए जो लोग नशा करते हैं, जो लोग एडिक्टेड है, उनका कोई सुनना नहीं चाहता है। वो बेसिकली बहुत हर्ट हो चुके होते हैं एक लेवल बाद, और वहां पे ये काउंसलर सुनने की कोशिश कर रही है, उनसे सवाल पूछती है और वो एलॉबरेट करते हैं। उससे अमोल बोलते हैं आधा पौन घंटा मैं कंटिन्यूअसली बात कर रहा था, कंटिन्यूअसली मैं एक्सप्लेन कर रहा था कैसे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आए, कैसे मेरे जो बच्चे थे वो इफेक्ट हो रहे थे। और 40-45 मिनट्स बाद में जब रूम से बाहर आया तो ही वॉज फीलिंग समथिंग डिफरेंट, ही वॉज फीलिंग हील्ड फ्रॉम इनसाइड। So my dear friends, I want to say one thing to all of you. Listening also heals the people. मतलब जो लोग हर्ट है, जो लोग प्रॉब्लम में है, जो कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहां से उनको कोई सॉल्यूशंस नहीं दिख रहा है इस समय, उनको एडवाइस काम में नहीं आती है, उन्हें कोई सजेशंस काम में नहीं आते हैं, इस परिस्थिति में हम लोगों को उसको सुनना है। क्योंकि वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत फेमस एक लाइन है, दैट इज लिविंग इज गिविंग, ऐसा बोला जाता है ना, लिविंग इज गिविंग। और इस केस में आई फील लिसनिंग इज गिविंग। यस, लिसनिंग इज गिविंग। आप किसी को अगर सुनते हो ना तो उसको ये बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है उसके लाइफ में। आपको सुनना है, क्योंकि आज के समय में हम सब लोग इतने बिजी है मोबाइल्स में, हमारे लाइफ में, हमारे शेड्यूल में। लॉकडाउन है तो हमें बहुत चीजें समझ में आ रही है अभी कि हम लोग कहाँ गलत है, हम लोग कितना बिजी थे हमारे शेड्यूल में। लेकिन देखिए लॉकडाउन के पहले कितने ज्यादा हम लोग बिजी थे, हमारे पास टाइम ही नहीं था किसी के पास। बराबर है। इससे क्या हो रहा था, हमारे जो क्लोज वन है वो हमसे दूर चले जा रहे थे अननोइंगली, क्योंकि हम लोग सुनते ही नहीं है, हम लोग लिसनिंग नहीं करते। तो आज के सेशन का जो कंक्लूजन है, देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन टाइम का लिमिट है और मैं जानता हूँ कि सारे चीजें अगर मैं आपको एक सेशन में बहुत सारे पॉइंट्स बता दूं तो उस पॉइंट्स के लिए वो जस्टिस नहीं होगा। तो आज के समय में, आज का जो मेरे को टाइम दिया था मुझे, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लिसनिंग इज द बेस्ट एबिलिटी आपने वो डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाइफ में बहुत फायदा होगा। जैसे मैम ने इंट्रोडक्शन में बताया था, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई एम एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मोटिवेशन एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। तो मैंने देखा है जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं इन रिलेशनशिप, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें समय नहीं दे पाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि समय नहीं निकाल पा रहे, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, या बच्चे बोलते हैं यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए समय नहीं निकालते। तो एक्चुअली समय का इशू नहीं है, एक्चुअली ये लिसनिंग का इशू है। लिसनिंग करो, ये 5 पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, ये 5 पॉइंट्स अप्लाई करके लिसनिंग करने की कोशिश कीजिए। देखना आपके जो रिलेशंस है वो कैसे डेवलप होते हैं और आप कैसे नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। और मैंने ये जो पॉइंट है, मेरी जो किताब है द विनिंग एज, इसमें भी मैंने ये पॉइंट लिसनिंग मेंशन किया है। इसी से इंस्पायर्ड ये आज का टॉपिक था, अनलॉक योर माइंड। क्योंकि ब्लॉक हो चुका है, हम हमारी बात करने में बिजी है, हम लोगों को हमारा ही बताना है, किसी का सुन के नहीं लेना है। तो that was all from my side. सबसे पहले तो थैंक यू जेएसपीएम राजर्षि साहू मैनेजमेंट एमबीए डिपार्टमेंट, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी दी आप सब लोगों से बात करने की। और आप जितने भी आज व्यूवर्स है, जितने भी आप ऑनलाइन है,
मैं सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने टाइम निकाल के सेशन अटेंड किया। और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं जो अविनाश चाटे नाम से है। आप यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियोस बहुत सारे देख सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। Thank you, sir. Hello. Thank you very much. Thank you, sir. कुछ Nice queries session, sir. पूछ सकते हैं। Nice session, sir. थैंक यू मैम। So, is there anyone who has got any queries would like to ask, sir? सर से कुछ पूछना चाहते हैं? मैडम क्या मैं बोल सकती हूँ? Can I मैम speak? बोलिए मैम, बोलिए। हाँ. I have also associated with that Muktangan, which is situated in Pune, for the Vyasan Mukti. Yes, sir. So yes, absolutely. Muktangan. I have also visited, and I have experienced one good thing, that one of the fellow who was very good in by his habits, but unfortunately he was there, and he has written some good sentence. गलती करो, गलतियां करो, वही गलती दोबारा मत करो। सो ये जो सेंटेंस है उन्होंने लिखा हुआ, वो मैंने 15 साल पहले वहां से मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन आज भी मुझे वो याद है, क्योंकि वो लोग भी है सिचुएशन की वजह से, जैसे आपने बताया उनका कोई सुनता नहीं है, तो मे भी ऐसे कुछ रीजन रहेंगे। तो थैंक्स वंस अगेन सर, आपने बहुत अच्छे से आज इलाबोरेट किया है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Avinash sir. बोलिए आशा। Ma'am, shall I give my vote of thanks? Yes. Because I think we are running short of time. Very less time. Yeah. So, on behalf of MBA department, I thank our today's speaker, Mr. Avinash Chate sir, who has really unlocked our mind. He has wonderfully explained with several live examples how we can shape our destiny. Sir, we shall surely try to implement the amazing tips that you have suggested to all of us, and you are a true motivator, sir. And any number of time we listen to you, we still feel that we should continue to listen to you. Thank you very much for your session, sir. And I would also like to thank Dr. Meenakshi Duggal ma'am, who has wonderfully coordinated this webinar. Thank you very much, ma'am, for bringing Avinash sir to all of us. And we have been benefited, and all the 100 members who have attended the session have been benefited by this session. And I think Amey sir is also there. Thank you, Amey sir, for giving us permission to organize this session. Thank you very much, sir. Hello, Amey sir. Amey sir से बात करते हैं। Amey sir is there? I think he's on mute, ma'am. Okay, ma'am. If anyone has got any doubt, can speak for a minute. I think we are running short of time. मैडम सेशन इज रियली वेरी गुड। आई एम पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट का इसमें अटेंडेंस भी अच्छा है, रिस्पांस भी अच्छा है। फ्यूचर में भी मैडम मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आपकी सेशन आप ले रही है डिप्लोमा के स्टूडेंट कीजिए मैडम। डिसिजन मेकिंग पुढे जाऊन सोपं होईल। Surely डिसिजन घेऊन intimate पण you. फायदा नाही, कारण आता बाहेर जाऊन Anyone काही who करू listens to him, I like to miss the आणि opportunity to तेवढं attend again. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तेवढं तर कन्फर्म झालं की फूड रिलेटेडच फूड रिलेटेड बरे ती आयडिया जरी कॉमन असली चालेल मला. Anyone who wants to ask any of the questions? तर म्हणून मी त्याच्या रिलेटेडच तू बघ माझ्या सगळ्या सेशनला मी स्पेसिफिक खूप स्पेसिफिक क्वेश्चन विचारले। आज पण मी तेच विचारलं ते येडं काय अर्थ मी विचारलं काय क्वेश्चन सांगतो काय उत्तर यार मला lot of There was little disturbance problem is there. regarding only 100 Disturbance is participants were उत्तर there. काय सांगतो If you want to edit someone else too, on as I was going through the session, I called my friends to join this number. So she said that there is 100 seats and they are filled. असं वातावरण राहते So it was overwhelmed response was there. They want to join it, but they are ultimately not able to join. So